श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2277। कितनी बार संतों को प्रलोभन भी आते हैं, पर संत प्रलोभन में क्यों फंसेंगे? वे जानते हैं कि हमारे सामने आज जो भी परिस्थिति आ पड़ी है वह परमात्मा की ही भेजी हुई है। उसे स्वीकार करना है, इसका अनादर नहीं करना है। इससे वे सिर झुकाकर सम्मान सहित सब सहते रहते हैं, कभी विचलित नहीं होते, ना किसी प्रलोभन से झुकते ही हैं। वाणी 2278। भगवान भी दीनहीन संतों की कठिन परीक्षा लेते रहते हैं। जो भगवान को मानता है वह गरीबी में भी अपनी ज़रूरत के लिए दूसरों के सामने दीनहीन नहीं बनता। वह सब सह लेता है, भूखा रह जाता है, साधनहीन बना रहता है। यूं ही संत अपनी ज़रूरत भर के लिए न संसार से न परमात्मा से ही याचना करते हैं। वाणी 2279। परमात्मा की गुलामी अच्छी है, संसार की अच्छी नहीं, क्योंकि परमात्मा तो सेवा स्वीकार करते करते एक दिन द्रवित हो ही जाएंगे, पर संसार तो सेवा लेते लेते हमें बंधन में कर लेगा, जहां हमारी स्वतंत्र रूप से श्वास लेना भी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे बंधन से बचने के लिए हमें दूर से ही संसार की सेवा करनी है, जबकि नज़दीक से परमात्मा की। वाणी 2280। परमात्मा की सेवा करते करते भगवान का दर्शन, स्पर्श, भाषण सब मिल सकता है, जबकि अपनी ही सेवा में कमी बनी रहती है। जरूरत बढ़ती जाएगी। शांति, सुख या परमात्मा प्राप्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं। अब जैसे हरि इच्छा हो जाए वैसा आगे का क्रम हो जाए। लाभ हानि सब अपने हाथ ही है। वाणी 2281। सही परमार्थ की जिंदगी जीने के लिए संपत्ति, वैभव, परिवार, यश, मान सबकी अनदेखी करनी होगी। इन सबके रहते या इन सबको अपना मानते हुए परमात्मा से संबंध स्थापित होते नहीं। ये सब राम भगति के बाधक। हाँ, है कठिनाई की बात। बड़ी सावधानी रखने से ही परिवार, धन, संपत्ति से दूसरों का हित हो पाता है, क्योंकि इस तरह से शीघ्र ही अभिमान पनपने लगता है। पर अकेला तो अकेला, जो भी है उसके पास उसी से अपना तथा भगवान दोनों का काम चलता रहता है। वाणी 2272। कबीरदास जी, रैदास जी, तुकाराम जी, नरसिंह जी के सामने कितनी बार प्रलोभन आए, पर उन्होंने इनकी ओर ताका भी नहीं। वे जानते थे कि धन के संग्रह से भजन में जरूर बाधा होगी, इसलिए वे कभी धन के मोह में नहीं पड़े। ना इन्होंने कभी इच्छा ही की, ना उन्हें जरूरत ही थी इसकी। वे जानबूझकर चोर नहीं बनना चाहते थे, इसलिए कभी बंधन में नहीं आए। वाणी 2283। जिसकी धन से मदद की जाती है वह भी बंध जाता है। वह दूसरे से आसरा लगाए रहता है, जैसे पक्षी से उसके बच्चे। इस तरह वह अकर्मण्य हो सकता है। कभी कभार ही किसी का कहीं सहयोग होता रहे, यह ठीक है, पर बंधन के रूप में कभी नहीं। ऐसा संत और भक्त स्वीकार करते हैं, इसी से वे ना लेते हैं ना देते हैं, समय का सदुपयोग भर करते हैं। वाणी 2284। परमात्मा हमारे हैं और रहेंगे भी, पर संसार हमारा कभी नहीं हुआ, ना हो सकता है। इससे सेवा जरूर करनी है, केवल स्वतः का भरण पोषण नहीं करना। पर बंधन कहीं नहीं है, बस सबसे अपरिचित की तरह व्यवहार करना है, पर लाभ सबको पहुंचाना है। वाणी 2285।
एक भक्त तो केवल फूल माला चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न कर लेता था और उसके पास कुछ होता ना था। धनी व्यक्ति ही धन से प्रसन्न कर सकता है, पर शायद कहीं ऐसा हो पाता हो, क्योंकि वहाँ धन का अहम रहता है। धन के अहम में जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिलता, पर भक्त तो किसी भी तरह रोग आकर उन्हें जल पुष्प से ही प्रसन्न कर लेता है। वाणी 2286। जो दूसरों के हक में जाना चाहिए या जो दूसरों का है, उसमें भी अपने लिए खर्च करने की सोची है, तब तो हम बहुत बड़ी गलती में हैं। दुनिया में सब तरह का छिपाव चल सकता है, पर परमात्मा से जरा भी नहीं। वे तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। अरे, जो हमारे पास है वह भी परमात्मा का है, उसकी भी हकदार यह दुनिया है। वाणी 2287। हमारा विचार कुछ है और परमात्मा की इच्छा कुछ है, इसलिए हमें मनमानी से बहुत दूर रहना है। कोई हमारा बिगाड़ करता है तो यह बात भी ठीक नहीं है। कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता जब तक हम स्वतः ही नहीं चाहेंगे। अपना लाभ और हानि सब अपने पर है, इसलिए तो दुनिया को भले ही आश्चर्य हो, पर हमें सत्य जानना चाहिए। हम अपनी ही करनी का फल भोग रहे हैं। वाणी 2288। हमारी किस्मत सदा हमारे साथ में है, इसे चाहे बना लें चाहे बिगाड़ लें। भगवान हमारे साथ में हैं। हम भले ही सो जाएं, पर भगवान नहीं सो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान हमारे साथ कोई धोखा कर दे, अपितु हम स्वतः को धोखा दे सकते हैं, दे रहे हैं। खैर, जैसी हरि इच्छा पर पाना होगा। अपना ही किया। जैसी हरि इच्छा पर पाना होगा, अपना ही किया। दूसरा हमसे कहीं दूर नहीं, ना परमात्मा दूर है, अपितु हमारे चर्म चक्षु अभी बंद हैं, खुले नहीं हैं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।